रात के अंधेरे में सुनसान सड़कें और ठंडी हवाओं के बीच राजेश नाम का एक साधारण ट्रक ड्राइवर अपनी ड्यूटी निभाने निकल पड़ा था। उसकी जिंदगी में संघर्ष और अकेलेपन की गहराई थी, लेकिन इस रात उसे कुछ ऐसा अनुभव होने वाला था जो उसकी जिंदगी के हर मोड़ को बदल देगा। राजेश के ट्रक की लाइट एक सुनसान रास्ते पर झिलमिलाती हुई दिख रही थी जब अचानक उसने एक अजीब सी परछाई देखी। वह एक महिला थी, लंबी काली चादर ओढ़े, जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा और दर्द झलक रहा था। राजेश ने देखा कि वह सड़क के किनारे खड़ी थी, मानो किसी इंतजार में। कुछ देर के लिए उसने सोचा कि शायद कोई यात्री हो, लेकिन जैसे ही उसने अपना ट्रक रुकाया, वह रहस्यमय महिला एक पल में गायब हो गई। ट्रक के पास जमीन पर एक खूनी दागदार रुमाल पड़ा था, जो उसे चुपचाप अपनी ओर खींच रहा था। अगली सुबह राजेश ने उस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में उस महिला की छवि उसके दिमाग से नहीं छूटी। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा और सुनसान पगडंडी पर एक पुरानी कहानी उसके सामने आई। एक महिला जिसे अपमानित करके मारा गया था, जिसकी आत्मा अब उन सड़कों पर भटकती है। कहते थे कि उसका नाम मीरा था और उसे उसके पति ने धोखा देकर मार डाला था। राजेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे यह अनुभव मात्र एक भूतिया कथा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी गहरे राज की कहानी थी। उसने सोचा कि शायद इस रहस्य को उजागर करने से उस चुड़ैल की पीड़ा को सुकून मिल सकेगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, राजेश को अपने ट्रक में अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। ट्रक के इंजन के पास से ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। अंदर दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। अचानक एक रात ट्रक की कैब में मीरा की मुरझाई हुई आवाज गूंजने लगी, मुझे न्याय चाहिए। उस आवाज में इतनी गहराई थी कि राजेश का दिल थम सा गया। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। राजेश ने उस गांव की ओर कदम बढ़ाया जहां मीरा की हत्या की कहानी सुनाई गई थी। वहां के लोग बताते थे कि मीरा एक आम लड़की थी जिसे उसके पति ने, जो एक धनी ट्रक मालिक था, धोखे से मार डाला था। पर असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब राजेश को पता चला कि कुछ साल पहले उसी ट्रक मालिक ने एक गुप्त सौदा किया था जिसमें उसका नाम भी जुड़ा था। राजेश को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इस पूरी घटना में सिर्फ मीरा की आत्मा ही नहीं, बल्कि उसका अतीत भी गहरे राज्य से जुड़ा है। राजेश को यह बात तब और भी आघात पहुंचाने वाली लगने लगी जब उसे पता चला कि उसका अपना परिवार भी उस कांड से जुड़ा था। उसकी असली पहचान में एक छुपा हुआ राज्य था। वह उसी ट्रक मालिक का अनजाना बेटा था जिसने कभी मीरा की मदद की थी। इस सच्चाई ने राजेश के दिल में दर्द और अपराध बोध की लहर दौड़ा दी। मीरा की आत्मा की पुकार अब न केवल न्याय की, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की मुक्ति की भी थी। एक तूफानी रात जब अंधेरा हर ओर था, राजेश ने फिर से उस सुनसान सड़क पर ट्रक चलाना शुरू किया। अचानक ट्रक की लाइट्स झपकने लगी और मीरा की परछाई फिर से सामने आ गई। इस बार उसने बिना किसी हिचक के राजेश से बात की। मैं तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के लिए न्याय चाहता हूं। उस आदमी का सच सामने लाओ जिसने मेरा हृदय तोड़ा और मेरी जान ली। राजेश ने हिम्मत जुटाई और सारे सबूत इकट्ठे किए। उसने पुराने रिकॉर्ड, गवाहों की बातें और गांव के पुराने दस्तावेजों से पता लगाया कि मीरा की हत्या केवल एक निजी विवाद नहीं थी, बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार और धोखे की कहानी थी। उस ट्रक मालिक के अपराध का पर्दाफाश होने लगा और मीरा की आत्मा धीरे धीरे शांति पाने लगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब राजेश को यह एहसास हुआ कि मीरा ने अपना सारा क्रोध और दर्द सिर्फ न्याय की पुकार में नहीं, बल्कि अपने अतीत की तन्हाई में भी बदला था। उसकी आत्मा अब भी उस दर्द से जूझ रही थी जो उसे राजेश के दिल के भीतर भी झांकता दिखा। अंततः जब सब राज खुल गए और न्याय की रोशनी ने उस अंधेरे को चीर दिया, तो मीरा की आत्मा ने राजेश के पास अंतिम बार प्रकट होकर कहा, तुमने मेरे दर्द का सच जाना, अब मेरे लिए भी मोक्ष का समय है। उस पल में ट्रक की धुंधली रोशनी में मीरा की झलक गायब हो गई। राजेश ने महसूस किया कि उसकी अपनी जिंदगी में भी बहुत सी गहराइयां थीं जिन्हें उसने अनजाने में दबा रखा था। मीरा की कहानी ने उसे यह सिखाया कि हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है,
और न्याय पाने के लिए खुद से सामना करना भी जरूरी है। राजेश की आंखों में आंसू थे, पर अब वह जानता था कि उसने एक बेबस आत्मा को मुक्ति दिलाई है। वह उस रात से कभी उसी डर के साथ नहीं जी सका, क्योंकि उसने महसूस किया कि जिंदगी में अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी होती है, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। मीरा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद राजेश ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे अपने ट्रक में फिर से अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। ट्रक की लाइट्स अपने आप झपकती, रेडियो बिना वजह चालू हो जाता और कभी कभी उसे पीछे की सीट पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता। एक रात जब राजेश एक लंबी यात्रा पर था, उसने ट्रक के डैशबोर्ड पर एक पुराना पत्र पाया। उस पत्र में लिखा था, राजेश, मेरी मुक्ति के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। तुम्हें अभी और आत्माओं को शांति दिलानी है। तुम्हारे ट्रक में अब एक नई शक्ति है जो तुम्हें उन आत्माओं तक ले जाएगी जिन्हें मदद की जरूरत है। तैयार रहो, तुम्हारी अगली मंजिल करीब है। मीरा राजेश ने महसूस किया कि उसका ट्रक अब सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि आत्माओं की मुक्ति का माध्यम बन चुका है। उसने निर्णय लिया कि वह इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करेगा और उन आत्माओं की मदद करेगा जो इस दुनिया में भटक रही हैं। पत्र मिलने के कुछ दिनों बाद राजेश के ट्रक का नेविगेशन सिस्टम अचानक एक अनजान गांव की ओर संकेत करने लगा। राजेश ने सोचा कि यह मीरा की ओर से संकेत है और उसने उस दिशा में ट्रक मोड़ दिया। गांव पहुंचने पर उसने पाया कि वहां के लोग एक पुरानी हवेली से डरते हैं, जहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लापता हो चुके हैं। राजेश ने गांव वालों से बात की और पता चला कि उस हवेली में एक परिवार की हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं अब भी वहां फंसी हुई है। राजेश ने साहस जुटाकर उस हवेली में प्रवेश किया। अंदर उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने से दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। अचानक एक बच्चे की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हमें यहाँ से मुक्त करो। राजेश ने समझा कि उसे उन आत्माओं की मुक्ति के लिए कुछ करना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि उस परिवार की हत्या एक संपत्ति विवाद के कारण हुई थी और उनकी आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। राजेश ने गांव के रिकॉर्ड खंगाले और सच्चाई को उजागर किया। उसने साबित किया कि उस परिवार के साथ अन्याय हुआ था और गांव वालों ने मिलकर उनकी याद में एक स्मारक बनाया। जैसे ही स्मारक का उद्घाटन हुआ, हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं और राजेश ने महसूस किया कि उन आत्माओं को शांति मिल गई है।